अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां सूरज कुमार तारी सिराए प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर मुख्तलिफ़ ख़बरूं स्पोर्ट्स की दुनिया में रांदि की दुनिया में तव्हांजे अॻियां रखंदासीं। अॼु पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुची चुकी है। आयरलैंड के खिलाफ़ 2 मैच की सीरीज़ खेॾी, जंहिंमें 2-1 सां पंहिंजे सीरीज़ नाले कई। हाणे इंग्लैंड पहुची चुकी है। हाणे ॾिसूं था त इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहिड़ी क्रिकेट खेॾे थी। 4 मैचनि जी इहा सीरीज़ आहे ऐं इहा सीरीज़ राइट बिफोर T20 वर्ल्ड कप है, यानी आख़िरी मैच असां खेॾंदासीं 30 मई ते, पहिरीं मैच असां 22 मई ते खेॾंदासीं ऐं 1 जून खां जेका आहे वर्ल्ड कप शुरू आहे। त हाणे इहा सीरीज़ जेका आहे इंतिहाई ज़रूरी आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहा सीरीज़ जेका आहे वार्म अप मैचिस ते बि असरअंदाज़ थींदी। पाकिस्तान कोई बि वार्म अप मैच न खेॾे सघंदो, न ई इंग्लैंड टीम खेॾे सघंदी, छाकाणि त इहा जेकी सीरीज़ आहे इहा वार्म अप मैचिस जो जेको शेड्यूल आहे उन ई दौरान खेॾी वेंदी। 25 खां वठी 30 ताईं जेका आहे वार्म अप मैचूं खेॾियूं वेंदियूं ICC T20 वर्ल्ड कप खां पहिरीं। पर जेको आहे पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी टीमूं आहिनि उहा इंग्लैंड में सीरीज़ खेॾंदियूं पियूं उन टाइम। त हाणे छा इहो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ते उनजी कारकिरदगी ते असरअंदाज़ थींदो, छाकाणि त वार्म अप मैचूं इंतिहाई ज़रूरी हूंदियूं आहिनि कंडीशन खे सम्झण लाइ। उन जंहिं मुल्क में उहा मैचिस थींदियूं आहिनि उन मुल्क जी कंडीशन खे पिचिस खे सम्झण लाइ वार्म अप मैचूं इंतिहाई ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। हाणे इहा जेका सीरीज़ आहे उहा इंग्लैंड में बि थिए। छा इहा सीरीज़ जेका आहे वधीक जेका ज़रूरी हुई, छा इहो शेड्यूल ते बि तनक़ीद थिए पई, छा इहो शेड्यूल जेको आहे सही हुयो राइट बिफोर वर्ल्ड कप वार्म अप मैच खे कटे करे इहो इंग्लैंड जे ख़िलाफ़ सीरीज़ असां खेॾंदासीं, छा इहो सही फ़ैसिलो हुयो या ग़लति फ़ैसिलो हुयो? शोएब रहमान साहब असां सां गॾु हूंदा, क्रिकेट एक्सपर्ट आहिनि, हुन सां मालूम कंदासीं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप खैरियत है? मजे में सर ये पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड तो शोएब साहब आपने यकीनन जो इंट्रो सुना होगा, और जैसे कि वार्म अप मैचेस जो है पाकिस्तान को नहीं मिल सकेंगी, इंग्लैंड को भी नहीं मिल सकेंगी, तो ये सही फैसला था PCB का सीरीज कराना वार्म अप मैचेस को इग्नोर करके? अच्छा, ये तो खैर वो किसी की इसमें ICC की तो गलती नहीं है, ये पाकिस्तान की इंग्लैंड का अपना मुश्तरका फैसला चाहिए था कि तय करते। हाँ, तो पाकिस्तान ने इस चीज को तरजीह दी कि जनाब हम आयरलैंड से और इंग्लैंड से मैचेस खेल रहे थे, ये हमारी प्रैक्टिस है। अगर आप वहां के माहौल से कैसे एडजस्ट होंगे, ये बहरहाल कुछ भी है। एक आध हफ्ते पहले जहां अगर टूर्नामेंट होता है वहां हर टीम की कोशिश होती है कि पहले जाए और वहां के माहौल से, वहां के आबो हवा से, वहां के पिचेस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। तो शोएब भाई पहला मैच जो है 22 को है, 22 मई को इंग्लैंड और पाकिस्तान का। आज है 16 तारीख, आयरलैंड से तो सीरीज तो कल परसों ही खत्म हो गई। आपको ये नहीं लगता कि आज से सीरीज शुरू हो जानी थी या कल से, ताकि जो है वार्म अप मैचेस भी हम खेल सकते? नहीं, जो गैप है 6 दिनों का, वो नहीं गैप तो है, मगर इंग्लैंड के प्लेयर वहां पर वो IPL की तो खेल रहा है ना, तो उनका भी कुछ क्लैश था। तो बहरहाल फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयर ने तरजीह दी कि जनाब हम 22 मई से पहले पहले पहुंच जाएंगे। सही। तो कुछ वहां पर क्लैश था, उसकी वजह से ये 5-6 दिन का जो तुम्हारी बात है वो तो बिल्कुल सही जाते शुरू कर देते। हाँ। मगर वो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ती है, तो वो इसकी वजह से शेड्यूल में थोड़ा सा फर्क पड़ा। मगर एक चीज मैं सूरज तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन पढ़ें, तो इंडिया को जो है ना, इंडिया को तो हम उसका लाडला ही बोलते हैं ICC का, बल्कि ICC भी क्या, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल आप समझ लें। हाँ। कि इंडिया की टीम जो है अपने तीनों मैच खेलेगी न्यूयॉर्क में, पहले शुरू के तीनों मैच सही, और डायरेक्ट न्यूयॉर्क पहुंचेगी। और उसका पहला मैच मेरे ख्याल से 5 तारीख को कनाडा से किससे, वो शेड्यूल में देखते हैं, ठीक है ना। और या अमेरिका से किससे पहला मैच इंडिया का सर आयरलैंड से मेरे ख्याल से पहला मैच। और सर एक और आपको मैं चीज शोएब साहब बता दूं कि इंडिया ने रिक्वेस्ट करी है ICC से कि हम अपने वार्म अप मैचेस भी न्यूयॉर्क में खेलेंगे पहले, दोनों ही। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया ने वार्म अप मैच भी वहीं खेलने, इंडिया के शुरू के तीनों मैच भी न्यूयॉर्क में। पाकिस्तान का पहला मैच डलास में है, दूसरे मैच के लिए पाकिस्तान न्यूयॉर्क करके न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। और इंडिया जो है 1 हफ्ते से न्यूयॉर्क में होगी, वहां पर वो वार्म अप मैच भी खेल लेगी, प्रैक्टिस भी कर लेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को खेलने के बाद 7 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेगा। तो ये इंडिया को ऐसा लग रहा है कि धड़ाधड़ मतलब एक फेवर दिए जा रहे हैं। अभी गयाना में सुना है कि उनका सेमीफाइनल फिक्स हो चुका है कि वो सेकंड सेमीफाइनल खेलेंगी। इंडिया ने कहा है कि हम अगर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो गयाना में खेलेंगे, उसके अलावा हम कहीं नहीं खेलेंगे। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात। हाँ। तो अब वो फिर ICC को भी चाहिए कि जनाब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हटा के वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कर दे। हाँ, तो जिस किस्म का वो फेवर वहां मिलता है, तो वो हर टीम को इस चीज से शिकायत है उसको। और इसमें बहरहाल कह सकते हैं कि और इंडिया का मौकफ इंडिया का ये अख्तियार किया है इंडिया ने कि भाई जो वहां पे हमारी ऑडियंस है
वो सुबह सुबह मैच नहीं देख सकती, इस वजह से जो है गयाना का जो टाइमिंग है वो कदरे बेहतर है, सूटेबल है इंडियन ऑडियंस के लिए। भाई इंडिया तो मकसद, हम लोग तो फकीरों की तरह होते हैं ना, हमारी तो बगैर है नो चॉइस वाली कहानी होती है कि हम तो कोई बात ही नहीं कर सकते। सही बात। इंडिया तो लाडला है, इंडिया तो 80-90% कमा के दे रहा है, कमाबूत है आईसीसी का, तो आईसीसी तो अंडू कोई कर ही नहीं सकती उसकी बात। बिल्कुल। इस हवाले से आप देखें कि उनका शेड्यूल है, उनको फेवर भी मिल रहा है। हमें ना वार्म अप मैचेस मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, बस हमारे लिए प्रैक्टिस जो है ये आयरलैंड और इंग्लैंड के मैचेस जो है ना, हमारे लिए यही प्रैक्टिस है और हमें यही वार्म अप मैचेस समझ के हमें खेलना होगा आगे टूर्नामेंट। ऐं जेका पाकिस्तान टीम जो जेको स्क्वाड अनाउंस थियणो आहे नाज़रीन, उहो थियणो आहे 22 मई ते, यानी पहिरीं मैच जेको थींदी इंग्लैंड जे खिलाफ़, उन ई राति जेको पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 वर्ल्ड कप लाइ शेड्यूल भी अनाउंस थींदो, यानी स्क्वाड भी अनाउंस थींदो। शोएब साहब, स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ कि पहली जो 22 मई को पहली मैच के दिन ही स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो वाइड टीम होगी जो सबके आखिर में, सब टीमों के लास्ट में जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करेगी। कॉन्फिडेंस ये बहरहाल हर दफा यही होता है, पाकिस्तान इन दी एंड जाके जो है अपना स्क्वाड अनाउंस करती है। अब उनको उसकी वजह ये है ना कि कुछ प्लेयर्स पे हमें डाउट होता है, तो उसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान को ही सर डाउट होता है, बाकी कोई टीम को नहीं होता अपने प्लेयर्स पे। हाँ, अब हमारे पास प्लेयर्स का मसला रहता है ना, मतलब पसंद नापसंद का मसला भी है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का मसला भी है, और हमारे पास इतना लॉट है नहीं, बेंच हमारी मजबूत है नहीं। अब अगर कोई प्लेयर अचानक, ये तो हम पे कर्म हो गया कि जनाब वो फखर जमा भी फॉर्म में आ गए, रिजवान भी फॉर्म में है, बाबर भी फॉर्म में आ गए, और अल्लाह का शुक्र है कि जनाब वो पहलवान आजम खान जिनसे बड़ी तवक्को चल रही थी, वो बड़ा इन टाइम जो है ना, और मैं बता दूं आजम खान अगर जिस दिन चलेगा वो ऐसी तैसी कर देगा। वो मसला ये है ना, वो सर वो जिस दिन की आप बात करें ना, वो दिन ही तो नहीं आ रहा, वो दिन ही नहीं आ रहा जब से हम खिला रहे हैं आजम खान को, वो चल ही नहीं रहे। नहीं, अभी तो इत्तेफाक से वो 2 दिन आ गए थे आयरलैंड के खिलाफ। हाँ, अगर सर आयरलैंड जैसी टीमें होंगी सामने और ग्राउंड भी वैसे बनाए जाएंगे तो शायद वो पहलवान चल जाए। नहीं, वो एक चीज का ख्याल रखना, मकसद मैंने पहले भी बात कही है कि सूरत ये जितनी भी इंटरनेशनल टीमें है ना, इनको हम किसी को भी हल्का नहीं कह सकते। मकसद ये एक वैसे ही मजाक कहते हैं कि वो आयरलैंड के भी बेस्ट प्लेयर हैं और वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, तो टूर्नामेंट के अंदर आप हल्की टीम किसी को कह नहीं सकते। और खासतौर पर T20 और शॉर्टर वर्जन में किसी दिन भी आपके 1-2 बैट्समैन अच्छे आउट हो गए तो ऐसी तैसी हो जाती है। सही बात है। तो ये मकसद, हम किसी टीम को छोटा ले नहीं सकते। एक तो किसी टीम को हम छोटा ले नहीं सकते, और ऊपर से सामने भी पाकिस्तान है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, ऑस्ट्रेलिया से जीत सकती है मगर यूएसए से भी हार सकती है। हाँ, यूएसए, अच्छा यूएसए में भी कुछ प्लेयर जो है ना, वो इंडिया, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, मेरे ख्याल से एशियन ज्यादा है। देखा उसमें ज्यादातर यही प्लेयर, यही के प्लेयर निकले नहीं एशियन में। बिल्कुल सर। और किट्स भी ऑलमोस्ट जो अनाउंस कर दी गई है सभी मुल्कों के जानिब से, यानी अभी कोई मेरे ख्याल से नेदरलैंड है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है और अफगानिस्तान है, ये कुछ ममालिक हैं जो कि अभी तक अपनी किट्स जो अनाउंस नहीं कर सके। ये ग्रुप्स पे हम दिखा रहे हैं सर, ये ग्रुप्स पे अगर आपकी नजर पड़े तो पहले जो पाकिस्तान जिस ग्रुप में है वो बड़ा इजी ग्रुप रखा गया है, इंडिया और पाकिस्तान, यानी आईसीसी चाहता है कि ये दोनों टीमें आगे जाए। उसके बाद जो ग्रुप है जिसमें वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है, वो वाला ग्रुप बड़ा तगड़ा है जिसमें साउथ अफ्रीका है। वो आईसीसी तो चाहता है, मगर आप हमारी टीम ऐसी है कि हम क्या चाहते हैं, मेन मसला तो ये है ना कि वो हम आयरलैंड से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सवाल तो ये होता है ना। ग्रुप जो सी है उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है, बड़ा अच्छा ये ग्रुप है, सी ग्रुप है, उनमें से कोई 2 टीमें जाएंगी आगे। और वो ब्रायन लारा कह रहा है कि जनाब ना इंडिया है, वो ना ऑस्ट्रेलिया है ना पाकिस्तान है। ब्रायन लारा ने तो अफगानिस्तान को, इंग्लैंड को, इंडिया को, उसको वेस्ट इंडीज को न्यूजीलैंड, हाँ बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज को भी सेमीफाइनल्स कर दिया। वो तो कह रहा है कि ना पाकिस्तान होगा ना ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ब्रायन लारा मेरे ख्याल से मॉडर्न वर्ल्ड के अरिस्टो है, तो मेरे ख्याल से वो कह सकते हैं अफगानिस्तान को जिस बंदे ने सेमीफाइनल पहुंचा दिया। अफगानियों ने कोई पैसे वैसे भेज दिया होंगे, कोई अच्छे किस्म का नशा भेज दिया होगा कि यार ये जरा ट्राई करके बयान तो देना, तो हो सकता है कि जनाब उसने बयान दे दिया। बहरहाल देखते हैं कि जनाब ब्रायन लारा एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कैसे ये बयान दे दिया उसपे से। तो अब देखते हैं, हमारी तवक्को है कि हमारी टीम जाए और अच्छा परफॉर्म करे, जैसे आयरलैंड को, हर टीम को ये समझ के खेले सामने आयरलैंड है, अच्छा, और वो भूल जाए कि वो इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, वो इंग्लैंड है, क्या टीम है, वो ये समझे कि आयरलैंड है। तो हुजूर पहला मैच हम आयरलैंड से भी ये तो हारे हैं, तो यानी कुछ मैचेस हम हारेंगे भी नहीं। हार, अब इनको वो हार में जो है ना अच्छा खासा, मैंने कहा था ना
कि हार्ट अटैक से पहले इंजाइना पेन हो गई, तो हाँ। इनको देखना चाहिए अगर आयरलैंड से हार गए तो बस फिर ये पाकिस्तान आ जाए, उसके बाद कुछ होगा नहीं। अच्छा तो हर टीम का किसी का प्रेशर ना ले, और सबको छोटी टीम तुम्हें पता है वो जब शायद आफरीदी ने 100 मारे थे 36 बॉलों पे, उसको पता ही नहीं था उसके सामने कौन है। उसको ना ये पता था कि मुरलीधरन है, ना ये पता था जयसूर्या है, ना ये पता था जो भी उनके बॉलर थे उसको पता ही नहीं था, वो मारे जा रहा था। उसको तो बाद में पता चला था कि मैंने जयसूर्या को, मुरलीधरन अच्छा। को और धर्मसेना को छक्के मारे। हाँ सही तो उसके बात। बाद फिर वो आउट होने लग गया था। हाँ ये तो मेंटल गेम फॉर्म एक होती है सर, तरह की, अगर आप प्रेशर लेते हैं दिमाग पे सवार करते हैं, ये हाँ प्रेशर साइकोलॉजी आप है लेते बिल्कुल। हैं। तो जब उसको बताया कि भाई ये तो मुरलीधरन था, उसने कहा है मैंने मुरलीधरन को छक्के मारे, तो उसके बाद साल 2 साल तक आफरीदी खेल के नहीं दिया था। अच्छा। अच्छा वहाँ उस तो ये मैच की, साइकोलॉजिकली। अच्छा पाकिस्तान और इंग्लैंड की अगर मैच की बात करें, वैसे बाबर आजम का एक बयान आया है सर कि मैं हसन अली को इस वजह से खिलाया तीसरे ओडीआई में, तीसरे टी20 में, क्योंकि नसीम शाह थोड़े इंजर्ड नजर आ रहे थे। अब हसन अली जो है वर्ल्ड कप नसीम में शाह, रिजर्व के तौर पे जा सकते हैं। भाई नसीम शाह भी इंजर्ड है, और देखो वो भी इंजर्ड है आपका हारिस रऊफ। हारिस रऊफ भी। हारिस रऊफ को किस चक्कर में इन्होंने टीम में डाल दिया। अगर नसीम शाह फुली फिट नहीं है तो उसको लेके नहीं जाना चाहिए। फिर अगर उसकी इंजरी, जिस तरह आपने एहसानुल्लाह को खराब कर दिया ना, मतलब हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे मेडिकल पैनल ने उसको खराब कर दिया ना, इतना हमारा जबरदस्त शानदार बॉलर, वो आज नजर ही नहीं आ रहा हमें। एहसानुल्लाह बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने नसीम, और हाँ अब नसीम शाह अगर नहीं है तो भैया रेस्ट दे दो, मतलब साल 1.5 साल नहीं खेले। ये इमरान खान की मेडिकल बोर्ड सर कौन कैसे बंदे आते हैं क्वालिफाई होके, क्योंकि उस्मान अरे कादिर भैया ने भी मेडिकल शिकायत करी बोर्ड में है। ऐसा है, उसके अंदर डॉक्टर होते नहीं है यार, वो फिजिशियन, वो डॉक्टर होते ही नहीं है। एक तो मजे की बात आपको ये बता दूं, अच्छा। 2-3 तो आप उनके चेक करो, वो डॉक्टर ही नहीं है, वो कंपाउंडर है। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रहा, आप चेक कर लो आईसीसी के उसको। बिल्कुल एक तो आपने जो नसीम शाह की इंजरी थी, एक तो नसीम शाह को इतने सारे मैचेस खिला दिए थे, उसको कोई रेस्ट नहीं दिया था, शुरू में उसका ट्रीटमेंट होना था, उसके एक्सरेज नहीं हुए थे, उस पर खर्चा होना था। जब आप वो काम नहीं करोगे यार, आपका मेडिकल पैनल जो है वो किस काम का हो। एक तो आप पाकिस्तान में उसमें, सिफारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और सिफारिशी लोग आ जाते हैं, तो फिर यही रिजल्ट निकलेंगे। उस्मान कादिर भी इंजर्ड हो यही गया, होता है ना कि एहसानुल्लाह भी इंजर्ड हो गया। उसमें जो टेक्निक उनको देखो ना, एहसानुल्लाह कितना शानदार हमारा यार बॉलर है, बिल्कुल उसका सर आप इलाज ही 150 नहीं पे करा बॉल सकते। कर रहा था। अरे 150 पे वो ऐसे। अच्छा फिर दूसरा क्या होता है, जेलिसी भी शुरू हो जाती है ना यहाँ पर। हमारे यहाँ तो एक के पीछे एक लगा होता ना, कि एहसानुल्लाह ऐसी बॉल कर रहा था तो उसको शाहीन शाह आफरीदी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको हारिस रऊफ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको नसीम शाह भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और तो फिर देख अपना यहाँ वो पर एक शाहनवाज दानी सर अभी प्रेसिडेंट हाँ, कप पे वो सबसे यार ज्यादा विकेट्स बेचारा लिए उसने। कहाँ, हाँ कहाँ परफॉर्म करे, वो 6-6 विकेट ले रहा है, मगर नहीं जनाब, वो बाबर आजम और बोर्ड की नजरों में है नहीं। तो हाँ अब शाहनवाज दानी भी, और अच्छा फिर बेचारा यही करेगा कि वो बाहर चला जाएगा, किसी से शादी वादी कर लेगा और फिर वही क्रिकेट खेलेगा। जब आप यहाँ पर लिफ्ट नहीं कराओगे प्लेयर्स को तो वो क्या करेंगे। तो वही बात वो होगी ना बेचारा कि सिंध का मुस्तकिल, जो डोमिसल है वो वैसे ही कमजोर है हर जगह पे पाकिस्तान में। अब शाहनवाज अब दानी उसके इतनी अच्छी अलावा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो वाकई में ऐसे ही है, कि उसके, नाइंसाफी है सिंधियों उसके के साथ। नाम के साथ वो कर ले चौधरी शाहनवाज दानी, तो कुछ हो सकता है कि उसके जो है ना कुछ बेहतरी हो जाए उसमें। और फिर डेट ऑफ जो जो जहाँ पे पैदा हुए हैं वो लिख दे सियालकोट, या फिर यहाँ कुछ भी लिख दे चौधरी शाहनवाज दानी बट कर दे, और सब फिर आप देखो कि वो कैसे, वो क्यों टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ तो सिंध वाले बच्चों को सबको यही है कि भैया कुछ देखो, वहां जाके कोई डोमिसाइल बनवा के ले आओ ताकि आप लोगों की नजरे करम हो। मतलब ये परफॉर्मेंस से तो कुछ काम नहीं होता ना। सैड रियलिटी है ये पाकिस्तान की। सिंध से देखो ना, सरफराज कप्तान बना, अगर हटा दिया गया। परफॉर्मेंस पे ही दिया जाता तो उसामा मीर हमारे सिंध का क्यों बाहर होता। बिल्कुल अगर सर, टॉप परफॉर्मेंस विकेट की बात टेकर, होती पाकिस्तान सुपर लीग का टॉप विकेट टेकर, वैसे ही जरूरत है हमारी टीम को लेग वो स्पिनर आपको की। बाहर शादाब करते खान हैं। आउट ऑफ फॉर्म है और उसको नहीं खिला रहे। हाँ अगर परफॉर्मेंस की बात होती तो शादाब खान टीम में नहीं होता, अगर परफॉर्मेंस की बात होती तो हारिस रऊफ टीम में नहीं होता। तो अब क्या क्राइटेरिया है, वो अक्कड़ बक्कड़ करके निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो समझ में नहीं आता। वो कम से कम परफॉर्मेंस पे तो नहीं निकालते। बिल्कुल सर। मतलब आपने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात कर लो तो आपने उठा के उस्मान खान, अच्छा उस्मान खान पे जो अल्लाह ताला की तरफ से भी जो उसने एक गैर इखलाकी अमल किया है ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, बिल्कुल तो उसकी बिल्कुल। सजा मिलेगी। वो बेंच पे बैठा रहेगा और उस वक्त वो कोसने देगा पीसीबी को कि क्या कर दिया, वहां से भी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। और यहाँ तो कैसे सेलेक्ट हो सकता है यार उस्मान खान। आपके पास अब वो मोहम्मद हारिस है, आपके पास ये आजम खान है, विकेट कीपर चल ही रहा है ना।
बिल्कुल। अच्छा भाई, 22 तारीख़ ते नाज़रीन 22 मई ते जेका पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड जी सीरीज़ बाक़ायदा शुरू थींदी, उन ई राति जेका वर्ल्ड कप जो स्क्वाड में अनाउंस थींदो। हाणे ॻाल्हि लॻी हुई इंडियन प्रीमियर लीग हवाले सां, पड़ोसी मुल्क इंडिया में जेको आहे हिन वक़्तु लीग हले पई, जितां इंग्लैंड जा खिलाड़ी वापसि हलिया विया आहिनि पंहिंजे मुल्क, पर हुते लीग वॾी शानदार हले पई, इनमें कोई शक न आहे। हाणे बिज़नेस एंड ते लीग आहे, प्ले ऑफ जो मरहलो शुरू थियण वारो है, उस पर भी शोएब साहब बात करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से इग्नोर नहीं कर सकते, एक दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, जो भी है वहाँ पे जो है फिक्सिंग भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन MS धोनी की शायद ये MS धोनी की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो कप्तान रह चुका है, 3 ट्रॉफी जीती है ICC की, और अभी जो है लग ऐसा रहा है कि IPL इनका लास्ट IPL है MS धोनी का, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर IPL के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, फिर पर्टिकुलरली हम MS धोनी की बात करेंगे आज। पहले हम MS धोनी की बात करते हैं कि वाकई ये जो तुमने उसको इंट्रो दिया है, मेरा भी बड़ा फेवरेट प्लेयर है, पर कूल माइंडेड और क्रिकेट की बहुत समझ रखने वाला प्लेयर। इंडियन क्रिकेट को जो बामे उरूज पर पहुंचाया है, देखो वो सिलसिला शुरू हुआ था कपिल देव से। कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीत के दिया, वहां से इंडियन क्रिकेट का थोड़ा सा नाम उठा, फिर उसको थोड़ा सा पुश किया अजहरुद्दीन ने, फिर उसके बाद गंगुली एक बड़ा एग्रेसिव कैप्टन आया था। और गंगुली के बाद अगर उसको इन लोगों ने द्रविड़ को कैप्टन बनाया या तेंदुलकर को कैप्टन बनाया, वो नहीं चल के दिए। फिर MS धोनी, मतलब MS धोनी ऐसा प्लेयर था, खुद बहुत बड़ा परफॉर्मर, उसको जहां बैटिंग की जरूरत हो बैटिंग करने आ जाए, जहां मैच में मकसद रन बनाने हैं, हार्ड हिटिंग करनी है, उससे अच्छा हार्ड हिटर कोई नहीं था, और उससे अच्छी समझ बूझ रखने वाला कोई नहीं था। और तो ये इवन चेन्नई जो उनकी रियासत है, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो खेलते हैं, और चेन्नई एक ऐसी रियासत है वहां पे धोनी को भगवान समझा जाता है, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में धोनी के मंदिर बनेंगे। यानी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग चाहते हैं MS धोनी को। जहां भी देखो क्रिकेट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है ना, वो तो आप किसी का, तो धोनी तो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर, अच्छा कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छा प्लेयर है, कभी वो शोधापना नहीं करता, बड़े तरीके से हमेशा बात करता है, कोई उसके अंदर मगरूरियत नहीं है। तो मकसद धोनी का बड़ा नाम है, और धोनी की जो सर्विसेज है वो इंडियन क्रिकेट में हमेशा याद रखा जाएगी, और मेरा ख्याल से सब पे टॉप पर होगा। अगर इंडियन टीम इतनी टॉप पर है तो उसमें धोनी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर धोनी के आप देखें, अच्छा ये नहीं एक फॉर्मेट में, उसने टेस्ट के अंदर भी, उसने 50 ODI के अंदर भी, उसने T20 के अंदर। आज सर 3-4 इंडिया के 2-4 बड़े प्लेयर हैं, उनको धोनी लाया। जडेजा हमारे सामने है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली को भी आगे जो है MS धोनी लेके आए। हाँ बिल्कुल, विराट कोहली, बिल्कुल तुमने ये सही पॉइंट आउट किया कि जडेजा हो गया, विराट कोहली हो गया, ये सब उसके दौर के अंदर, रोहित शर्मा हो गया है, ये सब उसके दौर के अंदर पॉलिश होके और आज इतना बड़ा, और धोनी की लेगेसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। और फिर रहा सवाल वो इंडियन प्रीमियर लीग का, यार तो बेसिकली मैं तो ऑर्थोडॉक्स किस्म का शौकीन आदमी हूँ, या मेरे जैसे जितने प्लेयर हैं, तो IPL से या इस किस्म की क्रिकेट जो अब जा रही है ना, तो हम लोग तो कम से कम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो बाउंड्रीज जो है 90 गज से सुकड़ते वो पता नहीं 45-50 गज पे लेकर आ गए, वो बॉलर्स को पिटने के पैसे दे रहे हैं, वो क्या क्या चीजें लेकर आ गए, बॉक्सर शॉर्ट बॉल नहीं कर सकता, इम्पैक्ट प्लेयर आ गया, 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी मजाक बना के रख दिया है क्रिकेट का, इसमें कोई शक नहीं। IPL रूल द क्रिकेट। एक अनफिट हो गया है तो वो बॉलिंग दूसरा कर लेगा, वो बैटिंग दूसरा कर लेगा, यार क्या कर दिया आपने क्रिकेट को। क्रिकेट बिशन सिंह बेदी इंडिया के बहुत खिलाफ थे कि जब वो वनडे क्रिकेट आई थी तो वो उस पर खिलाफ थे कि यार ये बॉलर को कहाँ लेके जा रहा है। आज तो बिशन सिंह बेदी का इंतकाल हो गया, अगर आज वो जिंदा होता तो और कुड़ के मर जाता। तो आपने छक्के को तो ऐसा रूह अभी भी फड़फड़ाती होगी मेरे ख्याल से कब्र में। बहरहाल शोएब साहब बहुत शुक्रिया। जो छक्का पहले पड़ता था ना, तो छक्के में टेक्निक और एक पावर भी चाहिए होता। शोएब साहब बहुत शुक्रिया। शोएब साहब आपका प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक्त ख़त्म तो थे, तमाम घणियूं शयूं हुयूं तव्हांजे अॻियां रखण लाइ, प्रोग्राम जो वक्त ख़त्म तो थे। वरी मिलंदासीं हिकु दफ़ो ॿिए प्रोग्राम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची चुकी है, हाणे सीरीज़ शुरू थिए थी अगेंस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप खां पहिरीं, हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॻिले प्रोग्राम में। पंहिंजो ख़्यालु रखो, इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।